नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास में कमेंट आ रहा था कि आपने जो है कार तो बाय कर ली है, लेकिन इसमें ऐसी कौन-सी ऐसे एक्सेसरीज़ है जो आपने इस गाड़ी में इंस्टॉल करवाई है। तो आज हम अपनी इस गाड़ी की उन एक्सेसरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमने गाड़ी बाय करने के बाद में इसमें ऐड ऑन करी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें जो सबसे मेजर प्रोडक्ट था, जो मैंने इस गाड़ी के लिए बाय किया है, वो क्या था? आओ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये है गाड़ी का कवर। ये कवर जो है मैंने हमारे लोकल मार्केट से बाय किया था और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है और इसमें जो है बारिश और धूप, इसके अलावा जो रेडिएशन आती है धूप से, उससे गाड़ी की पेंट को प्रोटेक्शन देता है और गाड़ी में जो जंक वगैरह के इश्यू आते हैं, उनसे भी जो है हमें अच्छा खासा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो ये लगभग मैंने 5,000 रुपए का बाय किया था और ये काफ़ी अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगा है। पूरी गाड़ी अच्छे से कवर हो जाती है और ये गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टाटा जो मोटर्स है, वो अपने को एडिशनल तौर पे ये कवर देती है, तो हमें इसको आफ्टर मार्केट खरीदना पड़ता है। हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, तो ये है हमारा डोर वाइज़र। इसको हमने गाड़ी में इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। जब भी अभी बारिश का टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा, और जब बारिश का पानी अपने इस डोर पे गिरता है, तो सीधा ये जो है अपने शीशे से होते हुए अंदर की तरफ चला जाता है और इसके अलावा विज़िबिलिटी भी अपनी जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए डोर वाइज़र बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं बारिश के दिनों में भी, और जब बारिश आती है उस टाइम पर अगर आपको मन करे शीशा थोड़ा डाउन करने का, तो आप इसको इतना डाउन कर भी सकते हो, तो पानी क्या है अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये मैंने आप पूरे चारों शीशों पर इसको इंस्टॉल करवाया है। आप देख सकते हो चारों गेटों पर जो है इसको मैंने इंस्टॉल करवाया है और ये प्रॉपर पंच की ब्रांडिंग के साथ में ही मैंने इसको ओरिजिनल जो है टाटा की शोरूम से ही इसको मैंने इंस्टॉल करवाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और इसकी ग्लो भी बहुत अच्छी है। हमारी गाड़ी के तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। वैसे तो गाड़ी में 360 कैमराज़ आते हैं, लेकिन कई गाड़ियों के अंदर 360 कैमरा अवेलेबल नहीं रहता है और थोड़ा-सा क्या है टाइट पार्किंग एरियाज़ के अंदर भी कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं, जो कि हमारे इस मिरर में हमें शो नहीं होते हैं। तो उसी को ही थोड़ा और अच्छे से एनहांस करने के लिए और अपनी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए मैंने ये डोर सॉरी जो अपने ये मिरर्स है, इनको मैंने इंस्टॉल करवाया है, जो कि मैंने दोनों मिरर्स पे इंस्टॉल करवाया है और इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो कि हमें इस मिरर में दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे टाइट पार्किंग एरिया के अंदर जो अपनी गाड़ी का ये वाला हिस्सा है, आप शायद देख पाए होंगे, जो ये वाला हिस्सा है जैसे टायर वाला पार्ट हो गया और जो लोअर पार्ट हो गया, ये अपने को अपने शीशे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इन सब एरियाज़ को दिखाने के लिए हमने ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, वो हमने इंस्टॉल करवाया है। उसके बाद में अब हम हमारे थर्ड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है ये कार डोर प्रोटेक्टर्स, जो कि मैंने रिफ्लेक्टर वाले लगवाए हैं। ये मैंने चारों ही डोरों पे इंस्टॉल करवाया है। इसमें एक सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि जब भी हम डोर को ओपन करते हैं, तो डोर का कोई भी पार्ट टच नहीं होता है। यही वाला पार्ट टच होता है, जिसकी वज़ह से गाड़ी के जो स्क्रैचेज़ है, यानी कि जो डोर पे स्क्रैच होने वाले हैं, वो प्रिवेंट हो जाते हैं और साथ में इनके अंदर रिफ्लेक्टर्स भी लगा हुआ है। आप एक बार इधर आके दिखाओगे, तो जो ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं, ये इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब कोई गाड़ी को पीछे से देखता है, यानी कि जब इसके ऊपर लाइट जाएगी, तो देखो आप देख पा रहे होंगे इस पे रेड कलर की स्ट्रिप लगी हुई है सभी डोर के जो ये प्रोटेक्टर्स है उन पर। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी के साइज़ का सामने वाले को अनुमान लग जाता है। तो ये भी मैंने इंस्टॉल करवाए थे, थोड़ा मुझे ज़रूरी लगा, तो ये मैंने अपनी गाड़ी के अंदर चारों ही डोरों पे इंस्टॉल करवाया है। बात करते हैं हमारी गाड़ी का जो चौथा प्रोडक्ट है उसके बारे में, जो कि हमने बाहर से इंस्टॉल करवाया है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि हर गाड़ी में होना ज़रूरी है, वो है ये फ्लोर मैटिंग। जो कंपनी की तरफ से जो फ्लोर मैटिंग आती है, उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं होती है और ना ही वो अपनी गाड़ी के पूरे फ्लोर को कवर करती है। तो इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की 4D मैटिंग मैंने इसमें इंस्टॉल करवाई है। तो आप इसको अभी दिखा सकते हो अच्छे से। देखो ये जो पूरी मैटिंग है, ये पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर रखी है और यहाँ पर जो है एक थोड़ा-सा जो दानेदार जो ये पार्ट है, वो भी दिया गया है, ताकि आपके पैरों को एक थोड़ा-सा आराम भी दे सके। इसके अलावा आपके पैर भी स्लिप नहीं होंगे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये ड्राइवर सीट के लिए मैटिंग है। देखो मैं पीछे की तरफ भी दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ अभी पन्नीज़ लगी हुई है, उन्होंने अभी तक हटाई नहीं है। तो आप देखो देख सकते हो, ये तो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल है, लेकिन ये देखो पूरा एकदम कंप्लीट ये मैटिंग है, जो कि मैंने पूरी गाड़ी में इंस्टॉल करवाई है और इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपको हाईलाइट हो रहा होगा गाड़ी वाला। ये पूरा कंप्लीट मैटिंग ने कवर कर लिया है। अब इसमें कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी गंदगी है, वो इसी के अंदर रह जाएगी, तो मैं सीधा इसको बाहर निकाल के और इजीली क्लीन कर सकता हूँ।
ये गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो ये मैंने जो है आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल करवाया। और साथ ही साथ अपनी गाड़ी के सबसे ज़्यादा जो स्क्रैचेस वाले पार्ट है, क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर चढ़ते हैं तो ये वाला पैर बार बार टच होता है, जिससे क्या होता है कि जो अपनी गाड़ी के ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस से हो जाता है। स्क्रैच होने की वजह से अपनी गाड़ी यहाँ से बहुत ख़राब लगने लग जाती है। तो इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने ये एक जो अपना डोर है, इसकी एक टेप आती है जिसको अपन डोर प्रोटेक्टर टेप भी बोलते हैं, तो ये मैंने चारों डोरों पे इस प्रकार से इंस्टॉल करवाई है, ताकि जो है गाड़ी हमारी स्क्रैचेस से बच सके। और कितनी बार भी अगर हम अंदर बाहर हो रहे हैं तो उससे क्या होगा कि गाड़ी का जो ये वाला हिस्सा है वो स्क्रैच नहीं करेगा और इसी के ऊपर जो है इफेक्ट डालेगा। तो आप आगे भी देख सकते हो, मैंने आगे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर किया है क्योंकि ये थोड़ा दरवाज़ा जो है थोड़ा बड़ा भी है। तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे दो स्ट्रिप जो है मैंने चारों दरवाजों पे इंस्टॉल करवाया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी लगा। अब अपन हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है जो कि गाड़ी को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये कुछ ऐसे फाइबर क्लॉथ है जो कि मैंने अपने इंटीरियर को साफ करने के लिए लाए हैं, जिसमें ये जो आपको ये फर्रे दिख रहे हैं ये बहुत छोटे होते हैं। तो क्या है कि गाड़ी के जैसे इंटीरियर पार्ट हो गया, ग्लास हो गया, उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, इससे स्क्रैचेस नहीं होते हैं। और एक इस टाइप का मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ 2 से 3 खरीदे हैं। ये गाड़ी के बाहर वाले पार्ट को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैंने इसको यूज़ भी किया है और मैं गाड़ी को इसी से क्लीन करता हूँ। तो ऐसे आप अपने नियर बाय डीमार्ट से या फिर आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो ये थोड़े से ज़्यादा बड़े वाले फर्रे होते हैं, तो इससे क्या है कि जो गाड़ी की डस्ट है, वो इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और गाड़ी पे स्क्रैचेस होते नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। आप किसी भी कपड़े से अपनी गाड़ी को साफ करोगे तो इससे आपकी गाड़ी पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ सकते हैं और जो गाड़ी के अंदर जो सॉइल मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो आप ऐसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का इस्तेमाल करो ताकि आप अपनी गाड़ी को सेफ रखो और अपने पेंट को प्रोटेक्ट रखो। बाद में हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है एक मिनी वैक्यूम क्लीनर। ये शायद आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में इजीली जो है आ जा रहा है ये। तो ये मैं गाड़ी में हमेशा मेरी गाड़ी में रखा हुआ रहता है। तो अब आप सोच रहे हो कि इतना सा वैक्यूम क्लीनर क्या ही कर लेगा? तो आपको मैं इसकी पावर दिखाता हूँ। ये मैंने शायद 400 से 500 रुपए का बाय किया था और ये गाड़ी में जो नॉर्मल डस्ट होती है, जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे, आपको दिखाता हूँ इसकी मेन पावर। ये आपको बिल्कुल छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन इसको आप देखो, आप इस फ्लोर पे आप देख पा रहे होंगे काफी सारी मिट्टी इसमें पड़ी हुई है। अभी इसको मैं इसी से क्लीन करके दिखाता हूँ। मैं क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, इसने ऑलमोस्ट जितनी भी मिट्टी के पार्टिकल्स थे उसको इसने क्लीन कर दिया है। तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप जो है इजीली इसको बाय कर सकते हो। हमारी गाड़ी के नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये चमको ब्रांड की तरफ से आने वाला एक ग्लास क्लीनर। वैसे तो ये कोलिन कंपनी के भी आता है और भी काफी सारी ब्रांड्स है जो इसको बना के देती है, लेकिन मैं बात करता हूँ कि चमको जो ब्रांड है ये काफी अच्छी प्राइस रेंज में आपको ये जो है डी मार्ट्स में और नियर बाई जो स्टोर्स होती है उन पे मिल जाएगा। तो मुझे ये 100 रुपए के दो पड़े हैं और इनको जो है मैं गाड़ी के इंटीरियर वाले पार्ट में स्प्रे करके इजीली जो है इस गाड़ी को मैं क्लीन कर सकता हूँ और गाड़ी पे किसी भी प्रकार के जो डस्ट पार्टिकल्स है उन सबको जो है इजीली रिमूव कर लेता है। तो ये प्रोडक्ट भी आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप जो है एक तो अपन वाटर से स्प्रे करके गाड़ी को क्लीन करें और एक इससे अपन क्लीन करें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ने वाला है गाड़ी पे, क्योंकि स्क्रैचेस से बचाती है। इसके अलावा ये डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और ईजिली माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स के अंदर आ जाते हैं सारे डस्ट पार्टिकल्स। तो अच्छे से गाड़ी का जो इंटीरियर है वो क्लीन हो जाता है। बात करते हैं हमारी गाड़ी के नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारी गाड़ी के लिए हमने बाय किया है। ये शायद आप देख पा रहे हो कि छोटी सी चीज है ये। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक ये राउंड सर्कल सा दिया हुआ है। इसमें जब अपन अपने कांच के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, अपने मिरर जो मेन मिरर हो गया या जो साइड के मिरर हो गए, इनके ऊपर अपन जब अपन अप्लाई करते हैं इसमें से एक लिक्विड फॉर्म में कुछ निकलता है, जिससे क्या होता है कि जो गाड़ी के ऊपर जितने भी ऑयल जो है जमा हो जाता है और कुछ ऐसे बूंदे जो पानी की बारिश की बूंदे होती है वो अपने ग्लास पे जमा हो जाती है। तो वो क्या है, नॉर्मल क्लॉथ से या फिर अपन किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे क्या है, ग्लास प्रॉपर क्लीन नहीं होता है। इससे थोड़ी सी विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसको जो है हम अब आपको दिखाता हूँ मैं इसको कैसे यूज करना होता है। इसको ऐसे ओपन कर लिया है और यहाँ से अपने को इस प्रकार से इसको रब करना है। अब देखो इसमें से कुछ लिक्विड निकल रहा है।
तो इस प्रकार से हम इसको यूज करके और गाड़ी की जो विजिबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तो क्या थोड़ा सा ग्लास क्लीन है नहीं, तो पहले गाड़ी को ग्लास को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये जो डस्ट जो जमी हुई है इसको क्लीन करने के बाद में जब हम इसको यूज करेंगे तो जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज किया है वहाँ वहाँ पर जो ऑयल पार्टिकल्स थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट की लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेंशन कर दूंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ग्लास की जो विजिबिलिटी है उसको बरकरार रखने के लिए और क्लीन करने के लिए। अभी देखो यहाँ से जहाँ पर भी ये जो है शो करेगा, जहाँ पर भी सूखेगा, वहाँ से जो ग्लास की विजिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव हो जाएगी और सारा ऑयल जो पार्टिकल्स था जो इस पे जमा हो जाता है वो सब जो है रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा वो भी ग्लास से रिलेटेड रहेगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा यार ये बंदा बार बार ग्लास की चीजें क्यों दिखा रहा है। लेकिन मेरा सबसे मेन मोटो ये रहता है कि जब भी अपन गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपना जो मेन फ्रंट ग्लास है उसका क्लीन होना और उसकी विजिबिलिटी बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है या मे भी हो सकता है कि अपनी गाड़ी के जो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो हमें गंदगी की वजह से ना दिखाई दे। तो एक प्रोडक्ट और दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने अभी तक यूज़ तो नहीं किया है लेकिन मैंने इसको मंगवा ज़रूर लिया था। ये एक ग्लास स्प्रे क्लीनर है। यानी कि इसको जब मैं यूज करूंगा तो इसमें बताया गया है कि ये जो है गाड़ी के जो शीशे हैं जो मेन ग्लास है उसकी शाइनिंग को बढ़ा देगा। यानी कि अपन ने जब ऑयल वाला जो आप यूज किया डस्टर, उस डस्टर को यूज करने के बाद में आप इस पे ये स्प्रे कर सकते हो तो जो ग्लास है वो भी शाइन करने लग जाएगा और जितने भी जो छोटे मोटे और कुछ पार्टिकल्स बच गए हैं वो भी सारे जो है रिमूव हो जाएंगे। तो ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, इसको मैं यूज करके और टेस्ट करके आपको जरूर बताऊंगा कि इसका किस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसने जो है ग्लास को कितना ज़्यादा शाइन करवाया। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है लाइक जरूर करना है इस वीडियो को और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप उन वीडियोस के साथ में कुछ नई नॉलेज सीख सको। और हम गाड़ी की अभी तक और ज़्यादा डिटेल्स रिव्यू भी लेके आने वाले हैं, इसकी लॉन्ग रेंज टेस्ट भी करने वाले हैं और काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो और ईवीज कार के लिए और ईवीज बाइक के लिए हम जो है चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोगों के पास में वीडियोस आती रहे।